Good morning, second standard students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Okay, आज हम देखो आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है बुका लर्न्स अ लेसन. तो ये जो स्टोरी है ये एक छोटे बेबी एलिफेंट की स्टोरी है जो बहुत नोटी था और है ना अपनी हरकतों से सबको बहुत परेशान किया करता था. लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बड़े लोग थे उसने उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसने सारी हरकतें करना बंद कर दिया और अपनी गलतियों का उसको रियलाइजेशन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है. देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कलर द पिक्चर, डिस्कस द पिक्चर इन द क्लास. देखो ये जो पिक्चर है इसको आपको कलर करना है. ये कौन है? ये छोटा बेबी एलिफेंट है, उसका नाम क्या है? बुका. और ये कौन है? ये उसकी मम्मी है ना, मदर एलिफेंट है. तो ये पिक्चर आपको कलर करनी है अपने हिसाब से, जैसे कलर आपको अच्छा लगे वैसा. ठीक है बच्चों? ओके, नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर. रिमेंबर यू आर ऑल बिग एनिमल्स. द ओल्डर एलिफेंट्स वार्म देयर जूनियर्स. देखो बड़े जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को समझाते हैं ना, तो इस स्टोरी में ऐसे ही जो बड़े एलिफेंट थे वो छोटे एलिफेंट्स को कुछ शिक्षा दे रहे थे. तो उन्होंने ऐसा बोला, रिमेंबर यू आर ऑल बिग एनिमल्स. मतलब ध्यान रहे कि तुम बहुत बड़े जानवर हो. द ओल्डर एलिफेंट्स वॉर्न द जूनियर्स. ओल्डर एलिफेंट ने छोटे एलिफेंट्स को वॉर्न किया. सो व्हेन लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, जब आप ज़मीन पर चल रहे हो, यू मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेल्स. तो आपको स्नेल्स का ध्यान रखना चाहिए. स्नेल्स मतलब छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जानवर, उनका ध्यान रखना चाहिए. सी दैट यू डोंट क्रश दैम अंडर योर वेट. और आपको ये ध्यान रखना चाहिए चलने में कि वो आपके पैर से कुचल कर मर ना जाएं, क्योंकि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है. इसलिए क्रश का मतलब होता है कुचलना, कुचल के दब के मर ना जाए. इट इज़ द स्नेल दैट टेल्स यू व्हेन फ्लड वाटर एंटर द फॉरेस्ट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब फ्लड वाटर आएगा तो उसके साथ वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आएंगे. चेक टू सी इफ़ देयर आर बेबी स्क्विरल्स इन द हॉलोज ऑफ द ट्री. और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो छोटी बेबी स्क्विरल का मतलब होता है छोटी सी गिलहरी. तो वो जब होलोज मतलब पेड़ में जो छेद करके छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं ना, वो उसके अंदर बैठी ना हो. व्हेन यू शेक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री एंड पिक द फ्रूट्स. तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बड़े पेड़ों की ब्रांचेस को हिलाओगे फ्रूट्स तोड़ने के लिए, तो वो बच्चे हर्ट ना हों. किसने समझाया? बड़े एलिफेंट्स ने छोटे एलिफेंट्स को समझाया कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो छोटे बच्चे क्या होंगे? मर जाएंगे. दीज एनिमल्स विल बी द फर्स्ट वन टू गिव यू न्यूज़ ऑफ एनी डेंजर. और पता है ये छोटे जानवर ही होते हैं जो कोई भी खतरा आने पर हमको सबसे पहले न्यूज़ देते हैं. द स्क्विरल विल ब्रिंग यू न्यूज़ ऑफ एन अप्रोचिंग फॉरेस्ट फायर. और जो स्क्विरल होती है ना, जब जंगल में आग लगती है तो वो हमें उसके बारे में बताती है, कुछ ऐसे संकेत देती है कि हमें पता चल जाता है. द ओल्डर एलिफेंट्स डू नॉट ओनली टीच द यंग एलिफेंट्स हाउ टू लिव इन हार्मनी विद अदर्स. और जो बड़े एलिफेंट्स थे वो छोटे एलिफेंट्स को ये सिखा रहे थे कि हमें है ना कैसे एक पीसफुल सिचुएशन में साथ में रहना चाहिए. ओके. व्हेन यू गेट न्यूज़ ऑफ गुड फूड, मतलब जब आपको अच्छे खाने की न्यूज़ मिले. द एल्डर टेल द जूनियर्स. बड़े एलिफेंट ने छोटे को कहा, तो यू मस्ट नॉट ईट अलोन. तो आपको वो खाना अकेले नहीं खाना है. यू मस्ट सेंड अ मैसेज टू अदर्स. आपको दूसरों को भी वो मैसेज पहुंचाना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खाना है. एंड इफ़ एनी मेंबर ऑफ द हर्ड फेसेस डेंजर. और अगर हमारे झुंड का कोई भी सदस्य उसको कोई डेंजर में वो पड़ जाता है,
तो everyone must rush to help, तो हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए. You should always remember however big you are, और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप बहुत बड़े हो साइज़ में तो आप कभी भी किसी भी डेंजर में भी फंस सकते हो. You might face danger if you are alone, और आप अकेले रहोगे तो मुसीबत में जल्दी पड़ सकते हो. The young elephant listened to their elders with rapt attention, और जो यंग एलिफेंट थे वो बहुत ध्यान से, rapt attention मतलब ध्यान से बातें सुन रहे थे. जैसे हम आपको जब पढ़ाते हैं तो आप लोग बच्चों ध्यान से सुनते हो ना, वैसे ही दिस इज़ ईयर rapt attention. Only Buka does not like to listen to all this, पर बुका को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी. बुका कौन? ये छोटा सा बेबी एलिफेंट, उसको मज़ा नहीं आ रहा था ये सब सुनने में. बुका knows that one day he will become the leader of the herd, और उसको मन में ऐसा था कि हाँ मैं क्यों सुनूं, मैं तो बड़ा होके ना इस अपने झुंड का लीडर बनूंगा. He will become huge and have those tasks, और मैं बड़ा होके ऐसे टास्क किया करूँगा. Everyone in the jungle will be afraid of him, और इस जंगल में सारे लोग मेरे से बहुत डरा करेंगे, उसने ऐसा कहा. मन में वो ऐसा सोच रहा था. So Buka doesn't bother to make friends with those small creatures at all, और वो इस सब चीज़ों में उसको मज़ा ही नहीं आ रहा था. वो छोटे छोटे जानवरों को कुछ समझता ही नहीं था. Am I a fool that I will share any good food that I find, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे अच्छा खाना मिलेगा तो मैं क्यों सबके साथ शेयर करूँ? मैं नहीं शेयर करूँगा. थिंक बुका ने ऐसा सोचा, पर ये गलत बात है ना. इन फैक्ट आई शुड बी ईटिंग ऑल दैट गुड फूड शुडंट आई, उसने कहा क्यों, अच्छा खाना मिलेगा तो मैं खुद नहीं खा जाऊँगा क्या सारा, मैं क्यों किसी को बताऊँ. आई हैव टू ग्रो अप क्विकली आफ्टर ऑल, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है. ज़्यादा खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से हम क्या करते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं. आफ्टर ऑल आई हैव टू बिकम द लीडर वन डे, और मुझे इस झुंड का लीडर बनना है, इसलिए मैं तो खुद खाऊंगा सारा खाना. सो बुका ब्रेक्स ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल्सो ब्रांचेस विथ नेस्ट, और उसने क्या किया कि बड़े बड़े ब्रांचेस जो थे उस ट्रीज़ के, उनको तोड़ना शुरू कर दिया. ही क्रशेस स्नेल अंडर फुट, और वो क्या करता था कि अपने पैर के नीचे छोटी छोटी स्नेल्स या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार डालता था. वेरी बैड ना बच्चों, ऐसे नहीं करना चाहिए. ही स्क्विट्स वाटर इनटू रैबिट्स होल विद दिस ट्रंक, और वो क्या करता था, अपनी सूंड में पानी भर के लाता था और जो रैबिट थे उनके होल में डाल देता था पानी को. ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ दिस मिसशीफ, सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे उसकी बदमाशियों से. वन डे दे कंप्लेन टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड, एक दिन क्या हुआ, वो सारे छोटे छोटे जानवर मिलके और लीडर के पास गए, उसकी उन्होंने शिकायतें करना शुरू की. प्लीज़ डू समथिंग, उन्होंने कहा प्लीज़ आप कुछ करो. दे टेल द लीडर, उन्होंने लीडर से कहा कि आप प्लीज़ कुछ करो. बुका इज़ बिकमिंग वेरी नॉटी, बुका जो है वो बहुत ही शैतान हो गया है और हम सब उससे परेशान हो गए हैं. द लीडर hears them out and realize that naughty बुका नीड्स टू बी taught a lesson. तो लीडर ने सोचा कि ओके अब इस बुका को कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा. दैट नाइट लाइक ऑलवेज बुका गोज़ टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म साइड. अगले दिन क्या हुआ, उसी दिन सेम डे रात को वो अपनी मम्मी के पास सो रहा था. बट इन द मॉर्निंग ही वेक अप सरप्राइज, जब वो उठा सुबह उसने देखा ही फाइंड्स हिम अलोन ऑन द बैंक ऑफ अ स्मॉल पूल, और उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक छोटे से पूल के किनारे पर सोता हुआ पाया अपने आप को. देयर इज़ सिंपली नो वन, और वहाँ पर कोई भी नहीं था. बुका जम्प्स अप एंड सर्चेस नियर द पूल, और बुका जल्दी से उठ के खड़ा हो गया और सबको ढूंढने लगा. नो देयर इज़ नो साइन ऑफ द एलिफेंट हर्ड, और उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा. हर्ड का मतलब झुंड, अपने झुंड का कोई भी एलिफेंट नहीं दिखाई दिया. ही लिफ्ट हिज ट्रंक टू कैच द स्मेल्स फ्लोटिंग इन द ब्रीज, अब उसने अपनी सूंड से स्मेल करने की कोशिश की पर उसको कुछ भी नहीं समझ में आया. नो लक देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पे. बुका फील्स फ्राइटन का मतलब डरना. अभी तो क्या हो गया, बुका बहुत ज़ोर से डर गया. ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लगा. व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या करूँ मैं, उसने सोचा. वेयर विल ही फाइंड हिज पेरेंट्स इन सच अ ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट,
उसने मन में सोचा कि हे भगवान, अभी मैं अपने पेरेंट्स को इतने घने जंगल में और इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढने जाऊँगा। ह्यूज मतलब बड़ा, डेंस मतलब बहुत ही घना जंगल, कहाँ ढूंढूंगा। पुअर बुका टर्न्स टू द बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। और जो बेचारा बुक्का जो था वो बर्ड्स के पास गया, एनिमल्स के पास गया, इंसेक्ट के पास गया और उसने उनसे मदद मांगी। बट दे ऑल टर्न अवे, पर क्या हुआ, क्योंकि वो उन सबको परेशान करता था बहुत, इसलिए उसने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया और वो चले गए वहाँ से। द स्क्विरल सेज, हैव यू फॉरगॉटन हाउ यू शुक द ब्रांचेस एंड मेड अस फॉल। स्क्विरल ने कहा कि तुम्हें याद है तुम कैसे ज़ोर ज़ोर से पेड़ की ब्रांचेस को हिला देते थे और हम सब नीचे गिर जाते थे जो हम ब्रांच पे बैठे होते थे, है ना। द रेबिट मदर सेज, डोंट यू रिमेंबर हाउ यू पोर्ड वाटर डाउन अवर होल। बोले तुम भूल गए, रेबिट की मम्मी ने कहा कि तुम भूल गए कि तुम कैसे हमारे होल में ढेर सारा पानी डाल देते थे और हम मरते मरते बचे वहाँ से। तो नाउ सी हाउ इट फील्स, सर्व्स यू राइट। अब उसको बहुत टेंशन होने लगी कि हाय मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। द बटरफ्लाइज टू रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम। जो छोटी छोटी बटरफ्लाइज थी ना, उन्होंने भी उसको हेल्प करने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना। बुका स्टार्ट क्राइंग। अब तो लास्ट में क्या हुआ, बुका रोने लगा। एंड देन ही फॉल्स अस्लीप क्राइंग बिसाइड द पूल। और वो रोते रोते पूल के पास ही सो गया। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक अप, और जब अगले दिन वो उठा सुबह, ही फाइंड हिमसेल्फ स्लीपिंग राइट इन द मिडल ऑफ हिज हर्ड नेक्स्ट टू हिज मदर वार्म बेली। और जैसे ही उसकी आँख खुले नेक्स्ट डे, उसने अपने आप को पता है कहाँ सोता हुआ पाया, वापस अपने झुंड के बीच के लोगों के साथ वो सो रहा था और अपनी मम्मा के पास सो रहा था। मम्मा की वार्म बेली मतलब मम्मा के पेट के पास सो रहा था। What's that a dream? Was that a dream? उसने सोचा कि हाँ, मैंने कोई सपना देखा क्या। Think Buka to himself, वो खुद से सोचने लगा कि ये सपना था क्या। After that day, no one complains about Buka ever again. और उस दिन के बाद बुका की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि दूसरों को परेशान करने से हमें भी जब कभी परेशानी होती है तो जितना दुख हमें होता है उतना दुख दूसरों को भी होता है। तो बुका ने ये सीख लिया, है ना बच्चों। तो आप भी देखो, कभी भी जैसे बदमाशी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को प्रॉब्लम्स हो। घर पे, स्कूल में या हम कहीं बाहर जाएं तो भी नहीं करोगे ना बदमाशियाँ। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, बाय, टेक केयर। आई होप आपको स्टडी सुनने में मज़ा आया होगा, है ना। बाय।